तीनों निष्कासित छात्रों, शर्मिला महाराज जी, विश्वविद्यालय प्रशासन के पुरुष के साथियों, छात्र छात्राओं, देखिए मैं किसी के विचार से सहमत नहीं रहता, ये सब कभी नहीं रहा। मेरी लड़ाई अब जाती है, जब नाम पूरा सुनते मैं जैन हूँ, 18,000 के छात्रों में 5 जैन नहीं थे, मैं छात्र संघ का महामंत्री बना। 16 जैन हो गए थे, सगा भाई बहन वगैरह सब जोड़ जाड़ के, फिर भी मैं 16 जैन में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना। 650 शिक्षकों में 1 जैन नहीं। भयानक जातवाद, मुझे हराने के लिए 4 लोग मेरे खिलाफ पोस्टर खड़े किए गए, फिर भी मैं महामंत्री अध्यक्ष बन गया। मेरी लड़ाई सिर्फ जातवाद, क्षेत्रवाद सबसे है, और इस प्रकार के धंधेबाजों से तो बहुत है, जैसे प्रोफेसर जेपी सैनी और विश्वविद्यालय प्रशासन के अन्य लोग। एक बात प्रिंस आप भी जान लीजिए, उच्च शिक्षा के बारे में आप देखिए सबको मालूम है, higher education is not meant for everyone. It's a very good quotation and it is mentioned in everywhere. वो बात सही कह रहा है कि प्राइमरी, आप देखिए ना स्कूल चलो अभियान चलता है, मई जून आया, सारे देश भर की सरकारें स्कूल चलो अभियान लगाते हैं। कि स्कूलों की वास्तविक स्थिति क्या है आपको मालूम है? इतने 1000 स्कूल बंद कर दिए गए, इतने टीचर्स वहां है ही नहीं, और जो टीचर है उनसे सरकार सब काम करा रही है सिवाय शिक्षा। ऐसे में क्या हुआ? जब एनईपी आई, लक्ष्मण जी आपको पता है, एनईपी पे एक डिबेट होना शुरू हुआ, क्योंकि लॉकडाउन था, तो कैंपस में अपने कैंपस में ऑनलाइन हो रही थी। उससे पहले वो पहाड़ के जो अध्यक्ष थे, शिक्षा मंत्री थे, होशियारी के नाम से, उसमें बड़ी लंबी बहस यहाँ हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय सहित पूरे प्रदेश के अधिसंख्य विश्वविद्यालयों ने एनईपी का विरोध करके भेज दिया, लेकिन उन्होंने कोरोना के पीरियड में बड़ा अच्छा सुटेबल माहौल देखकर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ये अगर आप गौर करें तो उसको एजुकेशन पॉलिसी को 2010-11 में कपिल सिब्बल लाए थे, सेम एजुकेशन पॉलिसी विच वाज ब्रॉट बाय कपिल सिब्बल, और उसके बाद उसको डस्टबिन में फेंक दिया गया। तो ऑल ओवर कंट्री यूनिवर्सिटीज में डिबेट हुई। इनमें देखिए बड़ा साफ लिखा है, फर्स्ट ईयर कर लो ये मिलेगा, सेकंड ईयर कर लो ये मिलेगा, थर्ड ईयर कर लो ये मिलेगा। हम उसको जब पढ़ाते थे क्लास में तो हम बच्चों से कहते थे, अकेले रहते हो तो 250 ग्राम आलू ले आओ, अगर आपकी लवर है, आपकी वाइफ है, अकेले तो हस्बैंड वाइफ है, कपल है, तो आधा किलो ले लीजिए, 1-2 बच्चे भी तो 1 किलो ले लीजिए। लाइक दैट, ये मार्केटिंग है। ये एनईपी का यही सिस्टम है। और आज भी एनईपी का जो आपका माइनर कोर्स और मेजर कोर्स है, इसके बारे में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को नहीं मालूम, डिग्री कॉलेज की तो आप बात छोड़िए। और माइनर मेजर के चलते हर साल एग्जाम में सैकड़ों बच्चे परीक्षा छोड़ते हैं। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा, ठीक है? देखिए, जो 17 करोड़ दे के आया वो उसको 170 करोड़ कमाने हैं, उसका शिक्षा से, शिक्षा विषय से कोई वास्ता नहीं। मेरे बिल्कुल साफ। जब कुलपति परिवार का मुखिया होता है, संरक्षक होता है, आपसे यही तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज एडिशनल फीस, स्टूडेंट एडिशनल क्या है बताइए, फीस आपने क्यों बढ़ा दी? अब हमने प्रिंस से उस दिन कहा था, फिर हम बता रहे, देखिए 3,000 रुपए एग्जामिनेशन फीस आप पर स्टूडेंट लेते थे, शासन के दबाव में, सरकार के दबाव में आपने 3,000 से घटा के 800 पर कर 282 करोड़ रुपए आपको विश्वविद्यालय के शिक्षकों का, कर्मचारियों को तनख्वाह देनी है सालाना। अब 2200 रुपए अचानक आपके परीक्षा शुल्क घट गए, तो आप कहां से मैनेज करेंगे? देखिए, इस चीज को भी दिमाग में रखिए। 3,000 की एग्जामिनेशन फीस आपकी 800 रुपए सरकार ने कर दी, 2200 रुपए कहां से डिफिसिट को रिकवर करेंगे? उन्होंने एक ही कारण, जो मुझको लगता है उन्होंने इसमें किया, 4120 से 5120 से 1,000 रुपए फीस ले लेना। अच्छा, दूसरा, जो भी नियम लागू तो नेक्स्ट ईयर होता है उस वक्त नहीं होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एडवर्टाइज कर चुके हैं, और जो एडवर्टाइज कर चुके हैं फीस वो होनी चाहिए। खैर चलिए, माननीय मंत्री जी आपके संज्ञान में ले आए कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पाल साहब भी आ चुके हैं। आज ही अभी मॉर्निंग में नेता विपक्षी दल माता प्रसाद पांडे जी आए। माता प्रसाद पांडे जी भी स्वयं वार्ता कर चुके हैं कुलपति, उनको हर प्रकार से समझा चुके हैं। पूरे 7-8 महीने की बात है, उसके महत्व को देखते यही बुलाए।
रविदास मेहरोत्रा से लेके सब आए, दीपक रंजन जी उस दिन आए थे यहाँ, सभी छात्र के पदाधिकारी थे, 1-2 अलुमनाई के लोग छोड़ के, वो जन्मदिन मना रहे थे बच्चे यहाँ बैठे धरने पे, उनसे कोई कंसर्न नहीं था। इनको है अध्यक्ष है। हमारा मिशन ये है कि ये निष्कासन वापिस हो, निष्कासन वापिस ही नहीं हो, साथ ही साथ भरी हुई फीस वापिस हो। इसकी एक कमेटी बनाई जाए जिसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हो, समाज के लोगों, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक स्टेक होल्डर, पहला स्टेक हमारा स्टूडेंट है, सेकंड गार्जियन है, उसके बाद टीचर्स। और जब तक बैठ के पूरे रूप से बात नहीं होती है, आप कैसे किसी चीज को लागू करते हो, और जो भी चीज लागू की जाती है वो पीछे से नहीं होती, आने वाले समय से लागू होती है। आप देखिए 8वां वेतनमान चल रहा है, अभी इस पर डिबेट चल रही है, लखनऊ में अभी है 23-24 में, उसका अलग अलग स्टेट में रिकमेंडेशंस मांगी जा रही है। उसके बाद ये जा करके आएगी, जब आएगी तब आएगी, लेकिन उसमें कह दिया गया कि सब आगे अभी नहीं लागू होगा। तो आपने सुझाव नहीं मांगे, एकदम से आपने लागू कर दिया। हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि वो 51 किलो नहीं 510 किलो की माला पहनाए टीचर। अब शिक्षक नहीं रह गए, शिक्षक सिर्फ धंधेबाज। और मैंने तो उस दिन भी कहा था, कुल जो एक आध बड़े पदों पे बैठे हैं, जो यहाँ पे पदों की दलाली करते, वो दलाल है, वो शिक्षक नहीं है। जब तक ये धंधा चलता रहेगा, स्टूडेंट को इसी तरह सताया जाए। उसमें भरी हुई फीस के लिए एक कमेटी बनाई जाए और इनका एक्सपेंशन विड्रा किया जाए, और उसके लिए जब तक वो विड्रा नहीं होगा तब तक आंदोलन चलेगा। हमने इनको सुझाव दिया था, उस दिन कहा भी था दीपक रंजन जी के कि इस आंदोलन को हम लोग जुलाई अगस्त में, अभी तो हम लोग जनसंपर्क करेंगे, महाविद्यालय में एक्चुअली परीक्षाएं चल रही हैं, विद्यार्थी एग्जाम देने आते हैं, उसका चलेगा। जैसे ही जुलाई आएगा, बरसात शुरू हो जाएगी, हम लोग अलग अलग कॉलेजों में सब लोग जाएंगे, एक जनसंपर्क करते हुए जन समर्थन तैयार करेंगे। उसका एक दिन पूरा यहाँ पे इकट्ठा होकर यहाँ से विधानसभा 5 कालिदास मार्ग या विधानसभा चलो कुछ करेंगे, और वहां भी कुछ कर सकते हो और यहाँ भी कुछ कर सकते हैं। ये अगर आप यहाँ बैठे धरने पे आपने बिजली पानी काटा, तो वो जी को याद है 13 सितंबर 1989 को यहाँ पे तैनात थे हरे कृष्ण अवस्थी कुलपति, और उन्होंने पहला फरमान लगाया था गोल्डन जुबली हॉस्टल में कि सारे छात्रावास खाली किए जाए। और उसी के बाद 11:30 बजे हम सब लोग कुलपति बंगले के सामने सब इकट्ठा हो गए थे। एक हफ्ता वो तैयारियां उसको दी गई थी, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। उसने कैसेट बनाए थे और उसको निकलने नहीं दिया था। उस दिन भी हमने कहा था, उसका फिर पानी बिजली हम लोगों ने काटी थी। इस कुलपति की बिजली पानी काट देंगे, इनको भी फिर निकलने का मौका नहीं देंगे। वैसे अमूमन इस तरह के कुलपति नहीं होते। संवादहीनता होनी नहीं चाहिए, संवाद शून्यता नहीं होनी चाहिए, संवाद का दरवाजा खुला रखना चाहिए। देखिए आज ही अभी उसका बताइए MQ-9 उसने मार दिया, ईरान ने उनके सारे जहाज मार दिए, 1 लाख रुपए से उसने करोड़ों का उनका नुकसान कर दिया। अब कम कह रहा है कि मैं किसी तरह से आज की अभी न्यूज है 3 बजे की, मैं कैसे